जिस चीज़ पे भी आप ध्यान देना बंद कर दोगे ना, उसका नष्ट होना तय है। फिर चाहे वो आपकी सेहत हो, आपका टैलेंट हो, या आपकी कोई हॉबी हो, या आपके रिश्ते हों, या फिर आप खुद। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मिल रही हूँ आपसे 7 मार्च, दिन है शुक्रवार। मॉर्निंग का समय हो चुका था और जैसा कि पिछले ब्लॉग में मैं आपको बता चुकी हूँ, वीडियो शूट करना थोड़ा सा इस समय मेरे लिए डिफ़िकल्ट इस वजह से। एक तो मेरा ट्राइपॉड टूटा हुआ है और सेकंड नंबर ये है कि बच्चे के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। हालांकि आज जो है लास्ट एग्ज़ाम है मेरे अंश का, मतलब लास्ट नहीं, होली के पहले के लास्ट हैं और होली के बाद एक और एसएसटी का एग्ज़ाम बचा है, वो भी 17 तारीख को। तो इधर जो है मॉर्निंग की तैयारी कर ली थी मैंने। जो है जो भी बेसिक काम होते वो सब मैंने निपटा लिए थे। उसके बाद आ गई थी सीधे किचन में। थोड़ा सा मॉर्निंग में खाना बनना है और जो कि है अंश 1 सवा 1 बजे तक ही आता है, तो भूख तो लगती ही लगती होगी उसको। तो इसीलिए थोड़ा सा खाना बना देती हूँ और साथ में खा के भी थोड़ा चला जाता है। और जो है और थोड़ा सा लेके जाता है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख दिए या बनाना रख दिए, ऐसे करके रख देती हूँ। तो अपना ऑटो में लौटते से मैं खा लेता है। अगर नहीं खाता तो भी ये तो एटलीस्ट होता है कि उसके पास कुछ पड़ा है तो अपना अगर उसका मन किया तो वो खा लेगा। इधर मैंने मिक्स वेज की सब्ज़ी बना दी थी। बंधे जो पत्ता गोभी होती है यानी उसको डाल के फिर थोड़ी सी दलिया बनाई थी। अब तैयारी कर दी है पराठे बनाने की। तो सबसे पहले गैया और लड्डू गोपाल के पराठे बनेंगे, उसके बाद आगे के लिए बना दूंगी। और आज जैसा कि है साथ में ही हस्बैंड इस समय जो है जल्दी से निकल जाते हैं, तो सुबह में जल्दी खाना भी बन जाए तो उतना ही अच्छा रहता है। खा के जाएँ या लेके जाएँ, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं तो मतलब ठीक रहता है। अगर खाते हैं तो उनके लिए खाने के लिए दे देती हूँ, अगर जैसे लेके जाते हैं तो पैक कर देती हूँ। वैसे लेके जाना एक बहुत ही मतलब कम चांस रहते हैं कि वो लेके जाते हैं, बाकी तो मतलब घर से ही खा के निकलते हैं। तो इसीलिए सबका ध्यान रख के अनुसार मतलब बना दिया था सबके लिए सब कुछ। इस समय बनेगा आज खीरे का रायता बना लूँगी, ये वाली सब्जी हो जाएगी। तो मतलब ये मेनू लंच और ब्रेकफास्ट दोनों समझिए, क्योंकि जब सब बाहर जाते हैं और तो मतलब क्या अलग अलग बनाओ, जितना बन पाता है उतने में ही सब मैनेज हो जाता है। पराठे बन के रेडी हो गए थे। मैं सोच रही थी कि मैं अपने लिए जो साथ ही साथ रोटियां भी बना के रख लूँगी, क्योंकि अभी सिपाही खेल रहा है तो क्योंकि बाद में फिर ये भी निकल जाते हैं और अंश भी स्कूल चला जाता है, फिर वो बहुत ही दिक्कत करता है मेरे साथ में। मतलब फिर मुझको काम नहीं करने देता, पीछे पीछे लगा रहता है। या तो उसके साथ बैठ के खेलते रहो तब तो वो खेलता रहेगा। तो उसी को सोच के मैंने इधर जो है पूरा काम जितनी जल्दी निपट पाए मेरा मॉर्निंग वाला, उतनी जल्दी निपटाने की कर रही हूँ कोशिश। तो इधर सोच रही थी साथ ही साथ अपने लिए रोटी भी बना के रखी दूँ और फिर साथ साथ में जितनी जल्दी किचन साफ़ हो पाएगा उतना कर लूँगी। और जो है इधर मैं अपना खाना वाना बना रही हूँ, उधर जो है अंश अपना रिवीजन करके उठ चुका है। उसके बाद अपना पूजा पाठ करने में लग गया था, तो अपनी पूजा पाठ कर रहा है। डेली मतलब मॉर्निंग में पूजा करता है। तो ये भी हैबिट डलवानी चाहिए कि भगवान जी का नाम बच्चे ज़रूर लेके जाएं या लें। जब भी घर पे रहता है तब तो पूरा विधिवत पूजा करता है, तब भी आज मतलब कायदे से पूजा करी। और हुआ ऐसा आज कि अंश धूप बत्ती जब भी पूजा करता है, धूप बत्ती अलग अलग भगवान जी के पास लगाता है। 2 इस मंदिर में और 3 नीचे, मतलब 4 नीचे लगाने जाता है। एक समी पास, एक भोले बाबा पास, एक जो है तुलसी का पौधा है, एक जो है उसका जो है बृहस्पति देव यानी केले का पौधा है। तो सबके पास अलग अलग उसकी धूप बत्तियाँ लगती हैं, तो मैं मना भी नहीं करती हूँ। जैसे ही वो श्रद्धा से पूजा कर पाता है वैसा वो कर लेता है। बस ये सब पूजा पाठ करके अपना नाश्ता करके तैयार होके चला गया था पेपर देने। उसके बाद मैं आ गई थी इधर, थोड़ा सा बेड वगैरह सही किया अपना दीवान यानी। फिर मैं इस वाले रूम में आ गई, बेडशीट को निकाल के इसको झाड़ झूड़ के जो है कायदे से इसको कर रही हूँ साफ़। और आज अंश का लास्ट पेपर है, मतलब होली के पहले का। तो आज सोच रही हूँ कि मार्केट भी थोड़ा हो आऊँ, बच्चों के लिए जो भी लेना है थोड़ा बहुत वो लेके रख लूँ, क्योंकि फिर एकदम छटे पिटे कपड़े मिलते हैं, ऊपर से महंगे भी बहुत हो जाते हैं। होली के टाइम यही रहता है हमेशा कि इतने कॉस्टली ये लोग कपड़े मतलब कर देते हैं।
तो इसी को सोचते हुए इनके डैडी कई दिनों से चिल्ला रहे हैं, जाओ बच्चों के कपड़े लेके आ जाओ, क्योंकि जो है फिर एक तो छठे भी नहीं मिलते भी नहीं हैं कायदे से। तो मैंने सोचा ठीक है, पेपर हो जाने दो इसका, फिर जाऊंगी। तो फिर आज जो वही प्लान है, इतना काम निपटाऊंगी और थोड़ा सा ड्रेसिंग एरिया और अपना इधर वाली एक अलमारी जो है मेरी, उसको साफ़ करने का टारगेट है। उसको साफ़ करके निकलूँगी आज मार्केट के लिए शाम को। ये आ गए थे मिस्टर रंगे पुते, इतना लास्ट डे था होली के पहले का, इतना कलर खेल के पूरी यूनिफॉर्म का जो है बैंड बजा दी इन्होंने। तो मैंने डांटा भी, अरे भैया तुमने तो यूनिफॉर्म ख़राब कर ली। तो बोला नहीं मम्मा ये सब गुलाल है, ये सही हो जाएगा। तो मैंने कहा साइड पे तो बिल्कुल नहीं गुलाल छूटेगा। तो थोड़ा सा सुस्त हो गए थे और जो है इतना रंगे पुते हैं, तब भी चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं आगे कैसे छूटता है कैसे नहीं। हैप्पी होली माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली। इधर जो है ये जो है भैया के भी थोड़ा सा गाल पे लगा दिया था कलर। ये बराबर देख रहा था दादा को कि क्या दादा बन के आ गया, बहुत देर चीखता चिल्लाता रहा। फिर वही लमसम हुआ है 4:15 के लमसम। मैंने सोचा बच्चों को लेके जाऊंगी तो थोड़ा जल्दी ही निकलूं, आराम से मार्केट भी हो जाएगी। आज शिवाय सो भी नहीं रहा था दिन में बिल्कुल भी, तो जो है इनको बाहर ले जाओ तो बड़ा खुश हो जाते हैं। बस इनका यही है जल्दी से हमें जो है जूते पहना दिए जाए, मैं नीचे उतर के चीची चीची करूं। जो है सीटी वाले एकदम से जूते हैं इसके ना, तो चलता है, बहुत अच्छे से खेलता रहता है। मतलब इधर जो है इसके कंघी बाल में कर दी थी, इसको रेडी कर दिया था। अब ये चीख रहा जल्दी से जूते मुझे पहनाओ, बस वही लगी हूँ पहनाने में। अंश रेडी हो गया था, बाकी मैंने बैग वैग जो भी ले जाना हो वो तैयार कर दिया, क्योंकि लौट के जाने का प्लान है। मम्मी के घर थोड़ा सा जाऊँगी और उसके शाम को आऊँगी लौट के उधर से, तो ठंडी होगी हल्की फुल्की। तो एक बैग में बच्चों के स्वेटर डाल लिए थे, अपनी स्टॉल डाल ली थी। तो क्योंकि अभी दिन है, इतनी मतलब ठंडी नहीं है, गर्मी ही लग रही है। तो इधर शिवाय बड़ा खुश हो गया था, जूते पहन रहा है, तो बहुत ही अपने दादा से बात भी करता जा रहा है और जूते भी पहनता जा रहा है। मतलब ये है कि हर एक चीज़ पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो फिर जो है तैयार होके घर में लॉक वॉक अच्छे से लगा के निकल पड़ी थी, निकली। और ऐसा हुआ दिन में घर पे सोया नहीं है और ये सो गया अब रास्ते में। जब बच्चा सो जाता है तो थोड़ा दिक्कत भी हो जाती है, गोदी लिए रहो और मार्केट भी करने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और क्या कर सकते हैं अब। फिर ये सो रहा था, फिर मैं यहाँ आ गई, बैठी थी एक स्टूल पे। इन्होंने कहा भैया आपका सो रहा है, जो है एक स्टूल ले लीजिए, आप इस पे बैठ जाइए। फिर मैं जो है स्टूल पे बैठ गई, अंश के कपड़े देख रही थी। फिर थोड़ा सा उठी, फिर अंश के लिए कपड़े जो है देख रही हूँ। और जो भैया सो गया तो दिक्कत तो होती होती है, एक हाथ लियो इसको ले गोदी, उसके बाद जो है अपना कपड़े भी देखो, सब चीज़ों में बड़ी ही दिक्कत हो जाती है। तो अंश बोल रहा था मम्मा मुझे दे दो जो है भैया को। मैंने कहा तुम नहीं संभाल पाओगे, मैं लिए हूँ आपका जितना, अभी थोड़ा सा मार्केट करूँगी, बाद में कोई आएगा साथ में तब अदर जो भी लेना होगा वो ले लूँगी। फिर करीब आधा घंटा बाद हो गया था, जो है जग गया था शिवा, यानी उसके बाद मैं आ गई थी इधर। मैं गले में जो भी आजकल पहन रही हूँ सब सिवाय देता है तोड़। मेरी दोनों चैन तोड़ दी, एक माला था वो भी तोड़ दिया, एक मैंने ऐसे ही लोकल करके बनवाया था मोतियों का, वो भी तोड़ दिया इन्होंने। एक नख तक की मैंने पहनी, वो भी खींच दी थी। तो मैंने एक ऐसे ही ले लिया था मंगलसूत्र। फिर मैं मम्मी के यहाँ गई थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जो है फिर आ गई थी घर। रात में करीब हुआ है 10:30। यहाँ भी आके सब किचन में ऐसे ही पड़ा हुआ था, दूध वगैरह के बर्तन थे, ये भी सब खाली करने थे। और जो है मलाई वगैरह जो हुई है दूध में, ये सब निकाल के जो है करनी है एक इसमें। उसके बाद जो है अपना किचन थोड़ा सा क्लीन करने के बाद बाकी का काम जो भी होगा, शिवा की थोड़ी सी मालिश भी करनी, क्योंकि मॉर्निंग में इतनी अच्छे से नहीं हो पाती है मालिश। और जो मैं हमेशा शिवा की मालिश करती हूँ तो रात में ही अच्छे से मालिश करती हूँ, ताकि उसको जो है अच्छे से नींद भी आती है। और जो दिन भर चला चला घूमा करता है ना, तो पैरों में भी थोड़ा सा बच्चा है तो दर्द तो होता ही होता होगा, इसी वजह से उसमें भी उसको आराम जो है मिलती होगी। तो सुबह शाम ऐसे भी बच्चों की मालिश करनी चाहिए, इसी वजह से सुबह हल्की फुल्की हो जाती है, तो शाम को कायदे से सब कपड़े उपड़े निकाल के बहुत अच्छे से इनकी मालिश करती हूँ मैं हमेशा रात में। इधर जो है दूध वगैरह के बर्तन खाली कर रही थी, दूध लाई भी थी अभी, तो भी छान के गर्म करना है। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, मतलब कुल मिला के एक हमारा मतलब एक रोल है, काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं पूछिए नहीं।
तो वही इसी को सब देख के मैनेज करना पड़ता है काम अपना जितना भी होता है। तो इधर दूध वगैरह के बर्तन खाली करके अपना जो ताज़ा वाला दूध है वो सब चढ़ा दूँगी, तब तक खौलेगा। उसके बाद मैं करूँगी शिवाय की मालिश। तो ये है, काम कोई छोड़ना नहीं चाहिए। अगर काम आपने छोड़ दिया तो आपकी बैंड के साथ में काम की बैंड तो बजती बजती है, साथ में आपकी भी बैंड बज जाती है। क्योंकि अगर आपने रात में थोड़ा सा थकान की वजह से या मतलब थोड़ा सा आलस कर गए कि रात में किचन नहीं, चलो चलो सुबह साफ़ करते हैं, तो आपकी बैंड सुबह बजनी ही बजनी है। क्योंकि जो है सुबह इतनी जल्दी घड़ी भागती है, शायद मेरे साथ ही नहीं हर किसी के साथ ऐसा होता होगा। तो इसी को देखते हुए मैं जितने भी काम होते हैं वो रात में ही कोशिश करती हूँ करने के। सब फाइनली मैं कर भी लेती हूँ, कोशिश नहीं मैं करती ही हूँ। रात में ही अपना सब किचन वगैरह साफ़ करके रात में ही रख लेती हूँ। जो भी काम छोड़ो वो तो काम ख़राब होना ही होना है। इसीलिए जो है अपने इसी को देखते हुए थोड़ा सा आलस दूर करके, थोड़ी सी थकान दूर करके, क्योंकि थकान तो डेली होगी, काम तो डेली रहेंगे और होली का त्यौहार आ रहा है तो काम के साथ में मतलब मार्केट भी बाहर, बाकी अदर नाश्ता वगैरह भी बनाना है। तो ये सब चीज़ें होंगी ना, तो अपना ये चीज़ें अलग हैं, अपने काम को मैनेज करिए अच्छे से। इधर जो है गैस जलती है तो सिवाय फूंक उसमें मारता तो उसको खिला रही थी, साथ में अपना काम भी करती जा रही थी। बस यही रही आज की पूरी दिनचर्या आपके साथ में शेयर की है। मिलूंगे आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप इतना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियो को देखने आते हैं, उसके लिए तहे दिल से आपका आभार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।